गुड मॉर्निंग। क्लास 4 सब्जेक्ट मैथ, एक्सरसाइज फर्स्ट बी, पेज नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 6। चेंज का मतलब होता है बदलना। आपने पहले पढ़ा होगा कन्वर्ट माने भी बदलना होता है, कन्वर्ट करो। तो ये क्वेश्चन है 5 days 15 hours 2 hours। सबसे पहले हमें क्वेश्चन को अच्छी प्रकार समझ लेना चाहिए। अगर हमारे क्वेश्चन समझ में आ गया तो आधा क्वेश्चन अपना आप ही सोल्व हो जाता है। पता होना चाहिए हम किस चीज को कहीं में बदलना चाह रहे हैं, कैसे कन्वर्ट करना चाह रहे हैं। ओके, तो देखिए ये 5 days है यानी 5 दिन है, और ये 15 आवर है। आवर मीन्स घंटे, 15 घंटे है। 2 आवर, हमें इन्हें आवर में चेंज करना है। घंटे कभी भी घंटों में चेंज नहीं होंगे, आवर्स में चेंज नहीं होंगे, और चेंज होंगे तो डेज होंगे, क्योंकि डेज बड़ी यूनिट है। हम बड़ी यूनिट को हमेशा छोटी यूनिट में चेंज करते हैं। ओके, तो 5 days को हम आवर में चेंज करेंगे, और ये 51 आवर है जो बाद में ये जिसमें भी है, कोई भी क्वेश्चन हो, इसमें ये है, इसमें 10 days है, इसमें ये अलग तरह के क्वेश्चन है। ये देखिए, अगर ये बाद वाला है, ये बाद में प्लस होंगे। जब आप 5 days को आवर में चेंज कर लोगे, उसके बाद आप ये जो 15 आवर है ना, इन्हें आपको प्लस करना है। टोटल आवर्स देखने हैं कितने हो गए। ओके स्टूडेंट, तो तरीका वही है जैसा आपने क्वेश्चन नंबर 5 में किया था ना, सेम वही मेथड है बिल्कुल। बस इसमें उसमें बाद में आवर में दिए गए थे जो प्लस करने थे, या डेज में दिए गए थे, ग्राम में दिए गए थे, है ना, इसमें दिए हुए हैं। देखिए, आप मान लीजिए आपके पास कुछ समय के लिए ये 15 आवर नहीं है, ये कह रहा 5 days 2 आवर। ओके, तो आप इसे कैसे कन्वर्ट करेंगे, कैसे बदलेंगे? पहले हम फॉर्मूला लिखेंगे। फॉर्मूला बनाना आपसे आता ही है। कैसे? ये क्या है, यहां पे डेज है, ये डेज है, तो हम यहां पे डेज लिखेंगे, डेज, फिर इक्वल का चिन्ह लगाएंगे। अब कहने को कन्वर्ट करने आवर में, तो यहां पे आप आवर लिखेंगे। अब देखेंगे आप डेज बड़े होते हैं या आवर, तो भाई आवर से मिलके डेज बनते हैं, तो आवर डेज बड़े होंगे, आवर छोटे होंगे। तो जिस साइड की यूनिट बड़ी होगी उधर मान लिखेंगे, तो इधर मान लिखेंगे डेज इस साइड, क्योंकि ये हमारी बड़ी वाली यूनिट है। तो 1 day इक्वल 2 आवर, एक दिन में कितने घंटे होते हैं? सभी जानते हैं दिन में कितने घंटे होते हैं, बताना। 24, तो यहां लिख देंगे हम 24। 1 day इज इक्वल टू 24 आवर। ये फॉर्मूले आपको सभी याद होने चाहिए, आपकी पिछले वाली कॉपी में लिखे हुए हैं सभी। अब कहीं को कन्वर्ट करना 5 days को, तो यहां लिखेंगे हम 5 days इक्वल टू। आप लोगों को बताया था किसी भी बड़ी यूनिट को हम छोटी यूनिट में बदलते हैं तो मल्टीप्लाई करते हैं। ओके, तो ये 5 days है, इन्हें हम आवर में बदल रहे हैं, छोटी यूनिट में चेंज कर रहे हैं, तो मल्टीप्लाई करेंगे। 24 मल्टीप्लाई 5, ऐसे। हम इसे लंबी मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, वो 10 वाली होती है, इसे ऐसे ही करनी होगी, इसमें 10 नहीं है, ध्यान रखिए। अब ये 5 है, 5 का टेबल 4 बार पढ़ेंगे। 5 4 जा 20, ऐसे 20 होता है। 20 का जो अंश होता है वो यहां लिखा जाता है, यहां से मिल जाता है, ये कैरी रह जाता है। अब 5 है,
5 का टेबल 2 बार पढ़ेंगे, 5 टू जा 10 और 10 में 2 प्लस कर देंगे 12 हो जाएगा, तो ये 12 यहाँ पे आ गया। ओके स्टूडेंट, तो 5 डेज में कितने आवर हो गए? 5 डेज में आवर हो गए आपके 120 आवर तो आपने 5 डेज में बदल दिए और 15 आवर आपके पास पहले से ही हैं, तो हम दोनों आवर को एक साथ प्लस कर देंगे, तभी हमें पता चलेगा कि हमारे पास टोटल आवर कितने हैं। ओके, टोटल आवर इज इक्वल टू 120 प्लस 50। Five, 3, 1 hours answer। ओके स्टूडेंट, तो कितने टोटल आवर हो गए हमारे पास? 135 और यही हमारा आंसर है। सभी क्वेश्चन इसी मेथड से होंगे, ऐसे ही। नेक्स्ट इसी के जैसा है दूसरा, इसे भी देखते हैं। ये कह रहा 6 मंथ, 6 महीने है, मंथ मीन्स महीने, 6 महीने है और 10 डेज है, 10 दिन है, तो आप इन्हें डेज में चेंज करेंगे, तो डेज में चेंज नहीं होने के, डेज तो डेज ही है, लेकिन हम मंथ को चेंज करेंगे। ओके, अब सबसे पहले देखते हैं क्या है, मंथ है, तो यहाँ पे मंथ लिखेंगे, एम लिख लो मंथ का शॉर्ट में, और कहीं में चेंज करना डेज में, आप यहां डेज लिख दीजिए, डे। अब देखिए मंथ बड़े होते हैं या डेज से मिलकर मंथ बनते हैं, तो मंथ बड़े होंगे, जो मंथ वाली यूनिट है वो बड़ी होगी, डेज वाली इकाई छोटी होती है, तो इस साइड में आ जाएगा मंथ वाली साइड, और 1 मंथ इक्वल टू डेज। एक महीने में कितने दिन होते हैं जानते हैं ना आप? एक महीने में कितने दिन होते हैं? कितने होते हैं? 30। 1 मंथ इक्वल टू 30 डेज। ओके, एक महीने में तो भाई 30 हो गए, 6 में कितने होंगे? हैं 6 में देखना ना हमें, तो यहां लिखिए 6 मंथ इक्वल टू 30 मल्टीप्लाई 6। हमने आपको बताया था इसी जो फॉर्मूले में डिजिट होगी उसी से मल्टीप्लाई, उसी से डिवाइड, इससे नहीं। कुछ बच्चे इन दोनों की मल्टीप्लाई या इन दोनों से डिवाइड करते हैं, वो गलत है। ओके, जो फॉर्मूले में डिजिट होगी उससे ही मल्टीप्लाई होगा, उसी से ही डिवाइड होगा। ये लास्ट में प्लस होंगे। ओके, 6 का टेबल 0 बार पढ़ना। अगर 0 की मल्टीप्लाई किसी भी डिजिट से करते हैं तो आंसर हमेशा 0 ही आता है। 6 0 0। अब 6 है, ये 3 है, तो 6 का टेबल कितनी बार पढ़ना? 6 का टेबल हमें 3 बार पढ़ना होता है। 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, तो हम यहाँ पे 18 लिखेंगे। ये 180 जो आंसर आई क्या है भाई? ये मंथ है या डेज है? मंथ तो ये पहले थे, अब हमने क्या करा, इन्हें डेज में कन्वर्ट कर दिया, बदल दिया डेज में, तो ये क्या बन गए? डेज बन गए, डेज। ओके, और 10 डेज हमारे पास पहले से ही है ना, तो टोटल डेज हमारे पास कितने हो जाएंगे? लिखिए टोटल डेज इक्वल टू 180 प्लस 10। यहां कुछ नहीं है तो यहां हमेशा 0 होती है। 0 में 0 प्लस करेंगे क्या आंसर आएगा? 0 ही आएगा। 8 और 1 9, 0 1 1, तो 190 हो गए।
190 क्या है? डेज। ये है डेज आंसर। ओके स्टूडेंट, ये ऐसे होगा, यही मेथड है सबका करने का। सबसे पहले आप इनके फॉर्मूले याद कीजिए, उसके बाद ये क्वेश्चन होंगे। अगर आपके फॉर्मूले याद नहीं है तो आप एक भी क्वेश्चन सोल्व नहीं कर पाएंगे। अब सेकंड मेथड है, ये तो आपने बड़ी यूनिट को छोटी यूनिट में चेंज करना सीखा कि बड़ी यूनिट को आप छोटी यूनिट में कैसे चेंज करते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें हम सीखेंगे कि छोटी यूनिट को बड़ी यूनिट में कैसे चेंज करते हैं। ओके, 2643 ml है, इसे आपको लीटर और मिलीलीटर में कन्वर्ट करना है। आंसर जो आपका आंसर आएगा, देखो क्वेश्चन आपको बता रहा है कि आंसर 2 यूनिट में आएगा, लीटर में आएगा और मिलीलीटर में आएगा। तो आपको आंसर 2 यूनिट में देना है। ओके, तरीका वही रहेगा, है ना। जब भी आप किसी छोटी यूनिट को बड़ी यूनिट में चेंज करते हैं तो हमेशा डिवाइड करते हैं, ध्यान रहे। तो देखिए पहले हम क्या करेंगे, पहले फॉर्मूला बनाएंगे। तो ये यूनिट क्या है? मिलीलीटर है, तो हम यहाँ पे सबसे पहले हम मिलीलीटर लिखेंगे, फिर इक्वल का चिन्ह लगाएंगे। कहीं में बदलना, लीटर में, बड़ी वाली यूनिट में बदलना। देखो ये लीटर लिखना ना, लीटर में चेंज करना है, तो हमने यहाँ पे लीटर लिख दिया। फिर वही प्रोसीजर है हमारा पहले वाला ही कि लीटर बड़े होते हैं या फिर ml बड़े होते हैं, है भाई? कौन से बड़े होते हैं, लीटर होते हैं या मिलीलीटर होते हैं? लीटर बड़े होते हैं, तो इस साइड हम 1 लिखेंगे। अब आधा फॉर्मूला तो हमारा कंप्लीट हो चुका है, बस थोड़ा सा आपको जो आपने याद करका वो आपको सोचना है कि कितने ml मिलके, कितने मिलीलीटर मिलके 1 लीटर बनाएंगे। बताइए कितने बनाएंगे? 1000। तो आप यहां पर लिखेंगे 1000 ml इक्वल टू 1 लीटर। और भाई हमारे पास कितने मिलीलीटर है? 2643 मिलीलीटर है, तो ये मिलकर कितने लीटर और मिलीलीटर बनाएंगे देखते हैं। तो ये डिजिट हम सेम से लिखेंगे 2643 ml इक्वल, आपको पहले पता क्वेश्चन डिवाइड का है, तो आप इसे डिवाइड करेंगे। डिवाइड हो या मल्टीप्लाई, जो फॉर्मूले में डिजिट होगी उसी से ही आपको करनी होती है। ओके, तो 1000 से आप इसे डिवाइड कर रहे हैं। हमने आपको बताया था अभी कल 5th क्वेश्चन में आपको समझाया था कि अगर 10 से डिवाइड कर रहे हैं तो जो भी जिस डिजिट को आप डिवाइड कर रहे हो उसे सेम के सेम आंसर में लिखेंगे, और जितनी भी जीरो होंगी उतने ही प्लेस पे पॉइंट लगाएंगे। ओके, देखिए यहाँ इक्वल का चिन्ह लगाइए और आंसर में लिखेंगे आप 2643। अब हम इसे किससे डिवाइड कर रहे हैं? 1000 से। 1 2 3, जितनी भी जीरो होगी उतने ही प्लेस पे पॉइंट लगेगा। अगर 10 होता, 10 होती तो 1 प्लेस पे पॉइंट लगता, 100 है तो 2 प्लेस पे पॉइंट लगेगा, 1000 है तो 3 प्लेस पे पॉइंट लगेगा, 10,000 है तो 4 प्लेस पे पॉइंट लगेगा। ओके, 1 2 3 हमेशा वंस की साइड से काउंट करेंगे। 1 2 3 यहां लगाएंगे। ओके, अब पॉइंट से राइट साइड तो होंगे हमारे ml, और पॉइंट से लेफ्ट साइड होंगे हमारे लीटर। देखिए इधर भी ये ना, जो यहाँ पे है वो ही लगाएंगे। ये लीटर है या ml है, तो ये लीटर है या ml है, तो हमारा आंसर आ जाएगा क्या? 2 लीटर 643 मिलीलीटर। ओके स्टूडेंट, समझ में आ रहा है? कुछ भी नहीं है, बस थोड़ा सा ध्यान से समझना है, कुछ भी नहीं करना आपको, इसमें डिवाइड भी नहीं करना,
बस आपको ऐसे 0 काउंट करनी और पॉइंट लगाना, अपना आप डिवाइड हो जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये है 8 मीटर 70 सेंटीमीटर, कन्वर्ट टू सेंटीमीटर। इसे क्या करना है, मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है। तो ये 8 मीटर है, 70 सेंटीमीटर है, ये सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है। सेंटीमीटर सेंटीमीटर में कन्वर्ट नहीं होने के, तो 8 मीटर को हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे, है ना। तो इसका फॉर्मूला बनाइए। पहले क्या लिखेंगे, m यानी कि मीटर, इक्वल का चिन्ह लगाएंगे और क्या में चेक करना, सेंटीमीटर में, cm में। तो cm बड़े होते हैं m बड़े होते हैं, तो इधर लिखेंगे 1। और कितने मीटर मिल गए, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होता है, तो कितने होते हैं, 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। यानी भाई 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। आप ये भी कह सकते हैं कि 100 सेंटीमीटर मिलकर 1 मीटर बनाते हैं। ओके, तो 8 में कितना हो गए, 8 मीटर इक्वल टू 100 मल्टीप्लाई 8। देखिए हम इसे लंबी मल्टीप्लाई कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इसमें 1 0 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। जितनी 0 होगी उतनी हम उसका आगे लिख देंगे। ये 8 है, आंसर में हमने 8 लिख दिया। 2 0 से मल्टीप्लाई कर रहे, तो 2 0 इसके सामने लिख देंगे सेंटीमीटर। ये तो हमारे मीटर थे, तो ये अपने में कन्वर्ट हो गए सेंटीमीटर में। ओके, अब हमारे पास 70 सेंटीमीटर पहले से ही है, तो टोटल सेंटीमीटर कैसे कितने हो जाएंगे हमारे पास। अब यहां लिखेंगे हम टोटल सेंटीमीटर इक्वल टू 800 और कितने हैं 70। जीरो 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 7 7 0 8 8 सेंटीमीटर आंसर। ओके स्टूडेंट, ये सभी क्वेश्चन इसी प्रकार होने हैं। 2 तरह के क्वेश्चन है, एक मल्टीप्लाई के, एक डिवाइड के क्वेश्चन है। इसमें आप सभी इसी प्रकार करेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बुक खोलिए अपनी, पेज नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5। इसमें 2 क्वेश्चन प्लस के हैं, 2 माइनस के हैं, 2 मल्टीप्लाई के हैं और 2 क्वेश्चन है आपके डिवाइड के। ओके, पहले आप इन्हें अरेंज करेंगे, उसके बाद इन्हें आप करेंगे। कैसे करेंगे देखते हैं। 5 FIND 5 RS 12.50 plus RS 231.00। देखिए पहले आपको इस क्वेश्चन को अरेंज करना है, यानी कि कॉलम में लिखना है। एक बॉक्स में एक लिखिए, सबसे पहले एक डिजिट लिख लिया एक बॉक्स में 1, दूसरे बॉक्स में 2, तीसरे बॉक्स में पॉइंट, फिर 5 0। एक बॉक्स में ऐसे लिखते हुए चले जाओगे। ओके स्टूडेंट, फिर जब हम इसे लिखेंगे इस वाले को, तो ध्यान दें इसे हम वंस की साइड से शुरू करेंगे लिखना। 0 0 वंस की साइड से,
कभी कभी इसमें भी प्रॉब्लम होती है, तो हमें पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए और डिजिट के जैसे कि हम जैसे लिखना शुरू करेंगे सर, हमने पॉइंट के नीचे पॉइंट लिख लिया सबसे पहले और पॉइंट के बराबर में जो भी डिजिट होगी उसे लिखेंगे उसके बराबर में। अगर इधर यहाँ नहीं है, कुछ नहीं है तो छोड़ देता है, इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि बिल्कुल वंश के नीचे ही लिखना होता है। जो पॉइंट की इक्वल होती है, यानी कि पॉइंट के बराबर में संख्या होती है, कोई डिजिट आप लिखेंगे और दूसरी भी है तो आप इसे यहाँ पे लिखेंगे। अब कोई से इस साइड यहीं से लिखना शुरू करोगे 1 3 2। अगर ये एक्स्ट्रा निकल गया इधर तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, निकल जाए तो इस अगले बॉक्स में लिखेगा, यहाँ कुछ नहीं आता, यहाँ पे 0 लगाएंगे और ऐसे से प्लस कर देंगे 0 5.342। ओके स्टूडेंट, ऐसे एक क्वेश्चन करना है, बस आपसे ये लिखने आने चाहिए, अरेंज करने आने चाहिए कि आप इन्हें कैसे अरेंज करते हैं। ओके, चलो एक क्वेश्चन और देखते हैं, डी वाला माइनस का क्वेश्चन है, ये और देखते हैं डी। नाइन 631 यानी 3631 और एस माइनस आर एस 1470.0। ये क्वेश्चन है बी वाला। देखिए ये तो रुपये है, 9631 रुपीज है और इन रुपीज में से हमें माइनस करना है, क्या माइनस करना है 1470 रुपीज 50 पैसे, पैसे भी माइनस करने हैं, जबकि इसमें पैसे नहीं है, इसमें पैसे नहीं है और इसमें पैसे भी है। और रुपए पैसों को जो चीज अलग करती है उसका नाम है पॉइंट, पॉइंट इन्हें अलग करता है। तो अगर इसमें पैसे नहीं है तो हम पॉइंट लगा के 0 पैसे लिख लेंगे, क्योंकि हमें पैसे भी तो माइनस करने हैं ना। तो हम इसे ऐसे लिखेंगे, पहले लिखेंगे 9631, ये रुपए है। अब हमें पैसे भी दिखाने हैं, ये पॉइंट लगा दिया और पैसा हमेशा 2 डिजिट में ही होता है, नहीं 3 में होता है, पैसा हमेशा 2 डिजिट में होता है। ओके, तो हमने यहाँ पैसों की 0 लगा ली, क्योंकि हमारे पास कोई पैसा नहीं है। 0 लगाने से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि 0 की वैल्यू जो होती है वो माइनस ही 0 ही होती है, कोई मूल्य नहीं होता उसका। फिर हमें ये वाला लिखना, सबसे पहले क्या करेंगे, हम पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाएंगे, फिर पॉइंट के बराबर में क्या है 5, तो यहाँ 5 लिखेंगे और इसे अगली डिजिट क्या है 0 लिखेंगे। फिर पॉइंट के साइड लेफ्ट साइड क्या है 0, फिर उसका 7, फिर 4, फिर 1, ऐसे। माइनस करना आपसे आता है, प्लस करना आपसे आता है, लेकिन अरेंज करने में सावधानी रखनी है कि आप इसे कैसे अरेंज कर रहे हैं। अगर आपने गलत अरेंज कर दिया तो आंसर भी गलत ही आएगा। 0 0 0 0 5 5 और पॉइंट के नीचे रहेगा 0 1 1 7 3 10 कैरी 1 6 4 10 और 1 11 कैरी 1 9 1 10 और 1 11। ये आपका आंसर है। ओके स्टूडेंट, रुपए पैसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे ये एफ वाले क्वेश्चन में है, इसमें रुपए अलग लिखे पैसे अलग लिखे, लेकिन हम रुपए हटा दें यहाँ से, यहाँ पॉइंट लगा देंगे तो इधर रुपए हो जाएंगे, इधर पैसे हो गए। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 792 रुपीज RUPEES
PS 85 पैसे PAISE पैसे मल्टीप्लाई 7, इसे 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आप इसे ऐसे लिख लीजिए 792 रुपीज .85 पैसे। ये पॉइंट रुपए और पैसों को अलग अलग दर्शा रहा है। अब हम इसे 7 से मल्टीप्लाई करते हैं। ये क्वेश्चन ऐसे ही हो गया ना जैसा आपका ई वाला क्वेश्चन है। अगर आप ई वाला क्वेश्चन देखेंगे सेम ऐसे ही है, ये भी ऐसा ही हो गया। फिर क्या करेंगे, ये 7 है, आपसे टेबल आने बहुत जरूरी है। अगर आपसे 7 का टेबल नहीं आता तो आप इस क्वेश्चन को सोल्व नहीं कर सकते। तो 7 5 जा 35, ये 35 है। जो वंश पर डिजिट होती है वो यहाँ की है, जो 10 होती है वो कैरी में चली जाती है। 7 5 जा 35, कैरी 3। अब 7 का टेबल हम 8 बार पढ़ेंगे, 8 जा तक पढ़ेंगे। 7 8 जा 56। अब इन्हें प्लस कर लो, कितने हो गए 59 हो गए। 59 का 9 और 5 हमारे कैरी है। अब 7 का टेबल 2 बार पढ़ेंगे। 7 1 जा 7, 7 2 जा 14 और कैरी हमारे 5 है। 14 और 5 19 का 9 कैरी 1। फिर 7 का टेबल हम 9 बार पढ़ेंगे। ये 7 है, ये 9 है। 7 9 जा 63 और 1 कैरी हमारा पहले से बचा, तो कितने हो गए 64। यहां पे 4 आ जाएगा, ये 6 होगा कैरी। अब ये 7 है और ये भी 7 है, तो 7 का टेबल हमें 7 बार पढ़ना। 7 7 जा 49 और कैरी हमारे कितने थे 6। 49 प्लस 6 कितने हो गए 55। इस सारी मल्टीप्लाई में आपको ये ध्यान रखना कि हमने कभी भी कहीं भी पॉइंट का ध्यान नहीं किया कि पॉइंट है या नहीं है। हमने कहीं भी महसूस नहीं करा, ऐसे एज सिंपल मल्टीप्लाई के तौर पर हम इसे करते हुए चले गए, है ना। अब हम जब पूरा क्वेश्चन हो जाता है तब इस पॉइंट का ध्यान करते हैं। देखते हैं पॉइंट कितने प्लेस पे है। 1 2 प्लेस का पॉइंट है, तो आंसर में भी हम 2 प्लेस पे पॉइंट लगा देंगे। ओके स्टूडेंट, 1 2 यही आपका आंसर हो गया। ये तो हो गए रुपए आपके 5549 और 95 पैसे। ये आंसर आपका आ गया। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर H देख लो। H 693 रुपीज 30 पैसे डिवाइड बाय 3। ये तो आप क्या करेंगे, ये 693 रुपए है, तो हम इसे रुपये हटाकर इसे पॉइंट लगा देंगे और ये 30 पैसे। अब इसे 3 से डिवाइड कर देंगे। ओके, इसके लिए भी आपको 3 का टेबल आना चाहिए। अब सबसे पहले ये देखता है कि आपसे टेबल आता है। अगर आपसे नहीं आता तो आप टेबल बना लीजिए या फिर याद कर लीजिए। दोनों तरीके हैं आपके पास, या तो आप बना लो या फिर आप याद कर लो। ओके, याद करोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो ये पहली डिजिट का है 6 है। अब हम 3 का टेबल तब तक पढ़ेंगे तब तक उसमें 6 नहीं आता। जहां 6 आ जाएगा वहीं रुक जाएंगे।
ओके, अगर नहीं आता किसी कारण तो जहां ज्यादा हो जाएगी उससे एक कम चलाते हैं। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। तो सबसे पहले यहाँ 2j लिखेंगे, उसके बाद यहाँ 6 लिखेंगे और यहाँ माइनस करेंगे। 6 में से 6 गए, अब इन्हें माइनस करते हैं तो क्या बचेगा 0। अब यहाँ पे आप 9 डाउन कर देंगे, नीचे ले आएंगे 9। ओके, हमेशा जब भी आप माइनस करते हैं हमेशा चेक कीजिए कि यहाँ जो भी आपकी डिजिट है जिससे आप डिवाइड कर रहे हैं कि जो भी रिमाइंडर आपका बचेगा वो हमेशा कम बचना चाहिए आपके डिवाइडर से। ओके, देखो 3 से कम बचा, 0 बचा। अगर इक्वल है या इक्वल से ज्यादा है तो आपका क्वेश्चन गलत है। तो अब 9 है, 9 हमने डाउन कर लिया तो 3 का टेबल हम 9 पे पढ़ेंगे जब तक 3 नहीं आता। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9। तो आप यहाँ 3 लिखेंगे और यहाँ 9। अब इसे माइनस करेंगे, 9 में से 9 गए 0। देखिए हर बार चेक करना है ये बात आपको कि आपके इस डिजिट से कम बच रहे या नहीं। जब भी आप माइनस करेंगे कम ही होने चाहिए, चाहे 0 ना तो इक्वल होने चाहिए ना ज्यादा होने चाहिए। अब हमारे पास 3 आ गए तो हम इस 3 को यहाँ पे डाउन कर लेंगे और 3 1 जा 3 और 3 से 3 गए 0। ये यहाँ पे स्पेस कम रहेगा तो हम इसे यहां से शुरू कर लेंगे इस तरह से। तो अब हमने पहले 9 डाउन किया, फिर 3 किया, अब हमारे पास आ गया पॉइंट। क्या हम पॉइंट को डाउन करेंगे? नहीं, पॉइंट को यहां से उठाकर आंसर वाले स्थान पर रख देंगे। यहाँ इस पॉइंट को यहां से उठा के यहाँ पे रख देंगे, ये यहां चला गया। अब हमारे पास क्या बच रहा 3, तो इस 0 के बराबर में हम इस 3 को ले आएंगे, इस 0 के बराबर में इस 3 को ले आएंगे। ओके, अब 3 है और 3 है तो 1 बार चल जाएगा, 3 1 जा 3 माइनस 3 में से 3 है 0, हमेशा कम बचा, 3 से कम है 0 बच रहा। फिर आपके पास क्या है आगे 0 है तो 0 को आप यहां डाउन करेंगे, यहां पे डाउन करेंगे। अगर ऐसी कंडीशन आती है कि आपको ऊपर से संख्या जब नीचे लाते हैं उसके बाद भी आपकी डिजिट कम रहती है, 0 रहते हैं 3 से कोई भी जिससे आप डिवाइड कर रहे हैं उससे कम रहती है, तो आपको एक 0 ऊपर लगानी होती है। ओके, ये 0 आपने डाउन की, लेकिन फिर भी 3 से कम है तो आप यहां 0 लगाएंगे, एक 0 लगाएंगे। ओके स्टूडेंट, तो आपका जो आंसर आ गया वो आ गया जी 231.10। अगर आप इसे चेक करना चाहते हैं कि आपका सवाल सही है गलत है तो आप जो आपका आंसर है उस आंसर को इस 3 से जिससे डिवाइड करते हैं उस संख्या से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अगर इन दोनों की मल्टीप्लाई करके ये वाला आपका आंसर आ जाए तो आपका सवाल डिवाइड सही है वरना गलत है। ओके स्टूडेंट, तो आप इन्हें अपनी फेयर पहले रफ कॉपी में करेंगे उसके बाद इन्हें फेयर कॉपी में करेंगे। ओके, जब आपका आंसर सही आ जाए। और आपको टेबल भी बहुत अच्छे से याद करने हैं। कल आपको टेबल दिए गए थे कि भाई 20 तक के टेबल याद कीजिए, तो आप सभी टेबल और नंबर नेम अच्छी तरह याद कर लीजिए। और जितने भी आपको फॉर्मूले लिखवाए हुए हैं, आपकी जो प्रीवियस नोटबुक है उसमें आपके फॉर्मूले लिखे हुए हैं, आप वहां से याद कर लीजिए। फिर भी अगर किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम है तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।